तो मिलिट्री बिल्डअप अब भी जारी है। अब ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान की ओर से इजरायल के तेल अवीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस हमले में भारी तबाही हुई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस की 78वीं वेव लॉन्च कर दी है। ईरान ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत 3 शहरों पर मिसाइलें दाग दी। ईरानी हमलों ने तेल अवीव में जमकर तबाही मचाई है। ये तस्वीरें हैं कि कहां कहां पर जाकर ईरान की अब मिसाइलें तेल अवीव पर गिर रही हैं। ईरान ने अब क्लस्टर बॉम्ब्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अब 90% घट गई है। फिर भी उसके पास इतने मिसाइल और रॉकेट हैं कि वो इजरायल को बार बार परेशान कर सकता है और तेल अवीव को बार बार निशाना बना सकता है। डे 1 से डे 23-24 की अगर बात करें तो ईरान के मिसाइल अटैक में करीब 70 से 80% गिरावट है, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसी मिसाइलें बची हैं जिनकी मारक क्षमता काफी घातक है। अब वहीं हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला बम धमाकों के बीच अपनी जान पर खेलकर आपके लिए लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं तेल अवीव से। देखिए रिफत अब्दुल्ला की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको पिक्चर्स ही दिखाऊंगा और फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्यादा तब ये गाड़ियां हैं जो यहाँ पे तबाह हुई हैं, अब इनको हटाया जा रहा है। लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे और यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तबाही क्या हुई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल गिरा और ये टेल अवीव है। ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है बल्कि टेल अवीव के बीचों बीच, जहाँ पे समझा जाता था कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर यहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं लगातार। पिछले 5 दिनों से हम देख पा रहे हैं काफी सारा डैमेज हो रहा है। ये देखिए कि क्या हाल हुआ है इन गाड़ियों का। काफी सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ से अब हटाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जब अटैक होता है तो बहुत जल्द उस स्पॉट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स का इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है। अब वहीं ईरान में ट्रंप के मिशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दावा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन खमेनी सरकार आज भी मजबूती से बनी हुई है। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइल सेंटरों को तबाह करने के दावे बावजूद ईरान लगातार नई नई मिसाइलों से इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। अब इसके बाद सबसे बड़ा दावा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर था, लेकिन ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपने फैसले से टस से मस्तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर तेल का संकट बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा ट्रंप का ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने का सपना ही साबित हो रहा है। कुल मिलाकर अब तक ईरान में ट्रंप का मिशन इम्पॉसिबल ही रहा है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान का दावा है कि 6 शर्तों से कम पर वो राजी नहीं है। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर तबाही को रोकना है तो अमेरिका पूरी तरह युद्ध को खत्म करे। उनकी 6 शर्तें आपको गिना देते हैं। पहली शर्त, कोई अस्थायी या प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं होगा, सिंबॉलिक सीजफायर नहीं होगा, बल्कि युद्ध दोबारा ना होने की पक्की गारंटी चाहिए। शर्त नंबर 2, पूरे पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से हटाया जाए। शर्त नंबर 3, युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई यानी मुआवजा दिया जाए। चौथी शर्त, सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में चल रहे सभी युद्धों का अंत किया जाए। पांचवी शर्त, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नई व्यवस्था हो और उस पर ईरान का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। छठी शर्त है, ईरान के खिलाफ चलाए गए शत्रुतापूर्ण मीडिया अभियानों में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो, मुकदमा चले और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। ये 6 शर्तें हैं और इन 6 शर्तों पर ईरान फिलहाल अडिग है, कहता है हम नहीं मानेंगे, ये सभी शर्तें फाइनल करो। अब इस पर से थोड़ी नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी। शुक्रवार तक का समय है, 72 घंटे बचे हैं।
अभी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में एक क्रोनोलॉजी के हवाले से बड़े दावे हो रहे हैं और जिसके मुताबिक ट्रंप की पोस्ट से पहले यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे कच्चे तेल का रेट $98 प्रति बैरल था, जो शाम 6 बजे के आसपास $90 प्रति बैरल के करीब दर्ज किया गया। और इसी बीच में खेल का दावा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप की पोस्ट से सिर्फ 15 मिनट पहले यानी सुबह 6:49 से बाजार में 5,000 करोड़ से ज्यादा के कच्चे तेल की ट्रेडिंग हुई। अब इसके बाद अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 7:04 पर ट्रंप पोस्ट करते हैं और ईरान से बातचीत के साथ 5 दिन तक हमले रोकने का ऐलान कर देते हैं। ट्रंप की पोस्ट के अगले ही मिनट से बाजार में बड़ी हलचल दिखी और कच्चे तेल के दाम गिरने लगे। हालांकि बाद में ईरान के इनकार के बाद कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे। तो क्या ट्रंप कुछ बड़े बड़े बिजनेस लोगों के साथ मिलकर तेल के बाजार को शॉर्ट करने की और वहां पर पैसा बनाने की, शॉर्ट टर्म फ्यूजिंग कर किसी तरह पैसा बनाने का काम कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। क्या किसी के इशारे पर ट्रंप सुबह एक बात कहते हैं, शाम को दूसरी बात कहते हैं और मार्केट्स में ये उछाल लाते हैं तेल के दामों के साथ साथ? अब इसी बीच एक बड़ी खबर और सामने आ रही है।